एक गांव में एक आदमी था। वो महादेव का परम भक्त था। हर दिन सुबह 4 बजे उठता, मंदिर तक का लंबा रास्ता तय करता। एक दिन रोज की तरह चल पड़ा, लेकिन उस दिन बिल्कुल अंधेरा था। रास्ते में एक जगह उसका पैर फिसला और वो अचानक जमीन पर गिर गया। जैसे ही हरिओम की आंखें खुली, उसने देखा उसके सामने एक हरा कंकाल खड़ा है और उसके साथ एक उल्टे मुंह वाली चुड़ैल भी थी। माहौल भारी था। रात थी अमावस्या की। कंकाल बोला, आज अमावस की रात है। मैं और मेरी बड़ी बहन हर अमावस को यहीं बैठते हैं। चुपचाप निकल जा, वरना पछताएगा। हरिओम डरा नहीं। वो धीरे से बोला, मुझे थोड़ी जगह दे दो, मैं महादेव के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। सुबह होते ही वापस लौट जाऊंगा। अब चुड़ैल बोली अहंकार में, महादेव तो हर जगह है, मेरे अंदर भी महादेव है। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, मेरे ही दर्शन कर लो। हरिओम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप ठीक कह रही हैं, महादेव हर जगह है, लेकिन अगर वाकई आपके अंदर महादेव होते तो आप उनके एक भक्त का रास्ता ना रोकती। महादेव तो कष्ट सहते हैं, आप भी कृपा करें माता, मुझे जाने दीजिए। जैसे ही उसने माता कहा, कंकाल मुस्कुराया और बोला, तूने मेरी बड़ी बहन को माता कहकर हमें अपना परिवार मान लिया है। जा भक्त, हमारे लिए भी महादेव के दर्शन करके आना। फिर वो दोनों गायब हो गए और रास्ता अपने आप खुल गया। जैसे ही हरिओम आगे बढ़ा, उसने देखा एक झील के पास 2 औरतें बैठी थीं। वो कोई सामान्य औरतें नहीं थीं, दोनों दयानों का रूप थीं। एक के हाथ में चाकू था और उसकी लंबी चोटी नीचे तक लटक रही थी। दूसरी का चेहरा रक्तवर्ण था, पूरा लाल, जैसे खून से नहाए हो। हरिओम रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गई। लंबी चोटी वाली दयान बोली, मैं तुझे रोज देखती हूँ, तू सुबह सुबह दर्शन के लिए निकलता है, लेकिन हम तुझे सिर्फ अमावस की रात देख सकते हैं। आज सामने आया है, अच्छा हुआ, अब यहाँ से निकल जा। हमें आज रात शिकार करना है, कल चले जाना अपने भगवान के दर्शन को। हरिओम कांपते हुए बोला, मुझे डर लग रहा है, आपका रूप डरावना है, लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ सकता। मुझे थोड़ी जगह दीजिए, मैं निकल जाऊंगा। अब लाल चेहरा वाली दयान बोली, ठीक है, जाने देंगे, लेकिन बदले में क्या दोगे? तुम्हारे पास 10 बकरियां हैं, उसमें से 2 हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। हरिओम ने जवाब दिया, वो बकरियां सिर्फ जानवर नहीं हैं, वो मेरी कमाई का जरिया है, और सबसे पहले वो मेरे बच्चे हैं। कोई बाप अपने बच्चों को मारने के लिए कैसे दे सकता है? लंबी चोटी वाली दयान अब गुस्से में बोली, बिना कुछ दिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। चलो एक बात बताओ, महादेव के भक्त कौन कौन है? हरिओम ने बिना डरे जवाब दिया, महादेव के भक्त सब हैं, आप, मैं, ये जीव, वो जीव, सब, हम भूत पिशाच दयान, हम ही असली भक्त हैं। महादेव हमारे साथ श्मशान में रहते हैं। आप गलत नहीं हैं, महादेव श्मशान में है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, वो हर जगह है। अघोरी, तांत्रिक, साधु, गृहस्थ, देवता, दानव, सभी उनके भक्त हैं। कुबेर को भी उन्होंने स्थान दिया। जहां जीवन है वहां भी महादेव है, जहां मृत्यु है वहां भी महादेव है। वो बिना पैर चले, बिना कान सुने, हर जगह उपस्थित है। श्मशान उन्हें प्रिय है क्योंकि वहां अंत है। और अब लाल चेहरा वाली दयान बोली, इतना ज्ञान तो हमें भी नहीं था, तू सच में महादेव का सच्चा भक्त है। जा, तेरे रास्ते से हटते हैं, लेकिन हमारे लिए भी दर्शन कराना। हरिओम ने सिर झुकाया, हाँ जरूर। दयान गायब हो गई। अब मंदिर बस कुछ ही दूरी पर था और हरिओम और तेजी से आगे बढ़ गया। अब हरिओम आगे बढ़ता है, लेकिन वहां मंदिर नहीं था। सामने एक बंजर जमीन थी और बीच में एक सूखा पेड़। उस पेड़ की टहनी पर महादेव स्वयं खड़े थे, बाल स्वरूप में। हरिओम की आंखें भर आई। हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, ये सब आपकी परीक्षा थी। मैं आपके साथ साथ उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी तो मुझे आप तक पहुंचने में मार्ग दिया। महादेव मुस्कुराए, बोले, तेरी भक्ति स्वीकार, तेरे प्रणाम भी स्वीकार, लेकिन उन चारों के प्रणाम मैं नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि वो तुझसे अलग हैं। हरिओम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा मत कहिए प्रभु, उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि आपके दर्शन करके ही लौटूं। अगर मैं उन्हें छोड़ दूं तो ये मेरी भक्ति नहीं, मेरा स्वार्थ होगा। महादेव बोले, देख बेटा, या तो मैं तेरे पिछले 12 साल के तप को हटा दूं और फिर उन चारों के प्रणाम स्वीकार कर लूं, या फिर तू अपने पूरे पुण्य को अकेले रख और उनका त्याग कर। चुनाव तेरा है। हरिओम थोड़ी देर शांत रहा, सिर धीमे से बोला, प्रभु, ये कौन सा न्याय है? मैंने इतनी ठंड, गर्मी, बारिश, बीमारी सब सहा, हर सुबह 4 बजे आप तक पहुंचा, फिर सिर्फ 4 प्रणाम के लिए मेरा तप क्यों मिटाया जाए? महादेव अब शांत स्वर में बोले, तू अभी तो उनको ही समझा रहा था कि सब मेरा है, तो पुण्य भी मेरा, पाप भी मेरा। तू 12 साल से यहाँ आ सका क्योंकि मैंने अनुमति दी, सब कुछ मेरा ही है, फिर तू कैसे कह सकता है ये मेरी मेहनत है? हरिओम अब कुछ नहीं बोल सका, वो घुटनों पर बैठ गया। प्रभु, अब समझ आ गया, भक्ति को वर्षों में नहीं बल्कि त्याग में गिनना चाहिए। माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था कि जब कुछ भी मेरा नहीं तो पुण्य भी नहीं। धन, दौलत, रिश्ते, यहाँ तक कि मेरे पालतू जानवर भी, मुझे सब त्यागना होगा, क्योंकि आप स्वयं शून्य हैं, कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है। महादेव अब मुस्कुराए, बस यही सीख दिलाने के लिए ये लीला रची थी। जब तू कुछ नहीं बन जाएगा तभी तू मोक्ष के योग्य होगा। अब जा, जैसे हर दिन जीता था वैसे ही जी, पर ज्ञान को बांटते रहना। वो चारों भी मेरे ही अंश हैं, अब मैंने उन्हें मानव जीवन दे दिया है। तेरे 12 वर्षों की तपस्या के बदले वो चारों अब मनुष्य बनकर अलग अलग जगह जन्म लेंगे। उनका जीवन भी अब एक नई शुरुआत होगी।